स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। काफी सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता था कि नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज आप क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज 25 टेस्ट है। ठीक है, और ये जो 25 टेस्ट है मैंने आपको पहले बताया था, आप यदि neetprep.com पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट सिलेबस पता चल जाएगा इन टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि हम एक प्योर ऑनलाइन कंपनी है, हम क्लासरूम में नहीं पढ़ाते। हमारे टेस्ट का क्वालिटी, हमारे टेस्ट का यूजर इंटरफेस आपको किसी भी और टेस्ट सीरीज से बेहतर मिलेगा। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, इन दोनों में हमने हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, और इसके साथ बायोलॉजी में हर एक क्वेश्चन का ऑडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, आइडिया क्या है, आपने टेस्ट दिया, मेहनत की, गलतियां सबसे होंगी, कुछ से कम कुछ से ज्यादा, पर जब आप एनालाइज करें तो एग्जैक्टली समझ पाए कि आपको कहां पे गलती हुई, और यह भी समझ में आए कि इसको अप्रोच करने का, सॉल्व करने का सही तरीका क्या था। यह इस टेस्ट सीरीज का एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, और फाइनली हम आपको यह बताते हैं कि टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट सीरीज के 2 पर्पस हैं, आप ऐसे सोच लीजिए। आपका रिवीजन होता है, ठीक है, और आपकी स्पीड बनती है। दोनों चीजों का क्या मतलब है, रिवीजन का मतलब यह है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ा, उसके वीडियो देखे, नीट प्रेप से नोट्स बनाए, एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको कैसे पता रहेगा कि मुझे पिछले वाला कुछ भी याद है या नहीं। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना याद है, कितना भूल गए। और 180 मिनट में 180 क्वेश्चन जब आप करेंगे, ठीक है, 125 बार, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी ही। और अभी मैं आपको फाइनली जो हम आपको ट्रिक्स बताते हैं टेस्ट अप्रोच करने की, अभी नहीं बता रहा। एक टेस्ट 4 अगस्त को हो गया है, एक और टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट हमारा 18 अगस्त को है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट को करें जिससे आप बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, पर मोटा मोटा यह समझ लीजिए कि आपको यहां पे ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये जो पर्पस सॉल्व करते हैं रिवीजन और स्पीड का, इसको करने का और कोई तरीका नहीं है। विराट कोहली भी यदि एग्जाम में जाने से, एग्जाम बोल रहा हूं, गेम में जाने से पहले नेट में प्रैक्टिस करता है, तो आप कौन है। आप यदि बिना प्रैक्टिस के नीट के एग्जाम में गए, गारंटीड सिलेक्शन नहीं होगा। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको इस वाली चीज को जरा यहां पे दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप एक बार जब टेस्ट दे देते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, व्यू स्कोर और रीटेक। चलिए, यहां पे आपने क्लिक किया, जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पे आप व्यू ऑल आंसर्स पे आ सकते हैं, नीचे आएंगे। ये मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए कर दिया था, तो मेरे मार्क आपको 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखेंगे, ये बायो का क्वेश्चन है, इसका ऑडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। राइट, इस तरह से आपको ऑडियो सॉल्यूशन दिखाई देंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का नीचे, क्योंकि ये बायो है, आपको ऑडियो सॉल्यूशन दिखाई देंगे, है ना। The type of epithelial cells which line the inner surface of fallopian tubes, bronchioles and small bronchi are known as. So the answer is ciliated epithelium. So these organs are lined by ciliated epithelium. We know in fallopian tube they will be help in pushing the ovum towards the. देख रहे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। In the respiratory passage, they will also have an action protective in nature. So the answer is ciliated epithelium. I know that cuboidal and columnar epithelium can be actually ciliated because the straight answer actually has been given in the choices. So therefore the third choice of the ciliated epithelium is the correct answer. चलिए, अब ये तो हमने ऑडियो सॉल्यूशन देखा बायो में, अब जरा फिजिक्स का एक देखते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में वीडियो सॉल्यूशन है ना। तो मैं फिजिक्स में आया, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और अब आप यहाँ पे
इसका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। So students, there is a block here and it is moving on a friction surface. The surface is having friction, so obviously external force has to apply. ठीक है बच्चों, Force and friction is acting backward. Yes. तो external force is acting ये forward. आपको समझ में आ गया, सही है। तो आइडिया यही है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपको टेस्ट देने के बाद एग्जैक्टली पता चल जाना चाहिए था क्या मेरा सही हुआ या गलत हुआ। यदि मेरा गलत हुआ तो आपने ऑडियो सॉल्यूशन सुन के बायो में या वीडियो सॉल्यूशन देख के फिजिक्स केमिस्ट्री में एग्जैक्टली समझ गए कि आपको क्या करना था, क्या गलती हुई। ठीक है, आप neetprep.com पे जाके, ठीक है, neetprep.com पे आप जाएंगे, ठीक है, आपको यहां पे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, ठीक है, टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां से आप जाके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अभी हमने काफी डिस्काउंट दिया हुआ है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि आप टेस्टिंग देने की आदत डालें, टेस्ट लेने की आदत डालें। टेस्ट से आप जितना भागेंगे उतना आपका कभी भी नीट एग्जाम देने का डर खत्म नहीं होगा। यदि आपने पहले 25 टेस्ट दे लिए, आपको सच में एग्जाम देते हुए डर नहीं लगेगा। 14.5 लाख बच्चे जो एग्जाम लिखते हैं, उसमें से 12 से 13 लाख लोग तो बिना टेस्ट दिए पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके उनकी हवा उड़ जाती है। यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आपको नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। काफी आप में से लोगों ने एग्जाम दिया 4 अगस्त का, मेरे से पूछते हैं सर 18 अगस्त के लिए हम रेडी हैं या नहीं है। मैं कहता हूं हर बार रेडी हो। 2 एग्जाम, जो भी आपका रिजल्ट आता है उससे डरो मत, क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे हो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है बच्चों।